दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आप लोग के लिए हम जो है अगला वीडियो लेके हाजिर हो गए हैं। और आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगे तो उसको देखिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इस समय एग्रीकल्चर सीरीज के हमारे चल रहे हैं, आज का ये छठा या सातवां वीडियो है, जो कि सातवें सब्जेक्ट का है, पशुपालन विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। ये एग्रीकल्चर के सारे जितने एग्जाम्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का, बीएससी जो है एमएससी एग्रीकल्चर का, और नेट जेआरएफ का एग्रीकल्चर, जितने ए टू जेड एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है। और इससे जुड़े जो एमसीक्यू हैं करीब 500 इससे बनेंगे लगभग। ठीक है। और इस पे आधारित कुछ तथ्य हैं वो भी हम आपको जो है बताएंगे इसमें। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित है। तो ये बोविडी कुल है। ओके, कलर चेंज कर लें फिर बताते हैं। बोविडी कुल है जो कि मवेशी एवं भैंस से रिलेटेड है। बकरी का वंश कौन सा है, तो केपरा। ओके, और इनके जो है वैज्ञानिक नाम भी आप जो है याद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल पशुधन संख्या 2012 में है तो 512 मिलियन। ओके, अभी जो लेटेस्ट पशु जनगणना हुई है उसका डेटा 2023 का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, खुरपका मुहपका बीमारी यानी फाउथ फुट माउथ डिजीज किसके द्वारा होती है, तो ये वायरस यानी कि जो है विषाणु के द्वारा होती है। चलिए अगला, स्प्लीनिक बुखार किसका अन्य नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है एंथ्रेक्स। ओके, चलिए, गाय का द्वि प्रयोजन जो सील नस्ल है उसका नाम क्या है, थार पारकर। ये बहुत बड़ी गाय होती है। ओके, चलिए, मवेशी फ्लैग यानी कैटल फ्लैग किसका अन्य नाम है, तो अतिसार यानी कि इसको रेंडर पेस्ट भी कहते हैं, इसको रेंडर पेस्ट। ओके, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये कैरोटीन इसमें मात्रा ज्यादा होती उसके कारण होता है। गाय के दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो ये केसिन प्रोटीन कहलाती। अगला है, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन किसके द्वारा जो है जाना जाता है या किससे संबंधित है, तो ये मछली पालन इसमें यानी कि फिशरीज जो होती है उससे। ओके, पशुपालन या पशुधन संख्या में भारत का स्थान कौन सा है, तो प्रथम है। ओके, और प्रथम इंडिया में भी उत्तर प्रदेश का है। पहले जो है कुछ दिन के लिए राजस्थान बीच में हो गया था। ओके, चलिए, भारत में भैंसों की संख्या कितनी है, तो 108 मिलियन। ओके, ये पॉइंट पूछा गया था। अगला, सूरती भैंस किस राज्य की नस्ल है, तो ये आपकी गुजरात की है। और यहाँ का जो सूरत जिला है वहाँ की ये जो है लोकल भैंस है। टोडा एक नस्ल है, तो किसकी, भैंस की, जिसको टोंड भैंस कहते हैं। इसमें टोडा लिख दिया है। भैंस की किस नस्ल की दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत पाया जाता है, तो भदावरी नस्ल। इसमें करीब पाया जाता है 11 से 12%। ओके, मैक्सिमम होता है इसका। भैंस के सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो ये मुर्रा। मुर्रा प्योर मुर्रा जो है ये आपका पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे पाई जाती है। अब इंडिया में बहुत ही कम रह गई हैं। इसकी जो है दोगली नस्ल यहाँ पे बची हैं, बाकी क्रॉस की। चलिए, दूध शुगर है तो कौन सी है, ना माल्टोज ना सुक्रोज ना ग्लूकोज, तो ये है लैक्टोज। लैक्टोज जो कि दूध से रिलेटेड शर्करा है। ओके, दूध में किस तत्व की कमी होती है, तो इसमें लोहा यानी आयरन नहीं होता है, बाकी सारे तत्व पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं एक गिलास दूध सारी बीमारियों को खत्म करता है। चलिए, राठी किस राज्य की गाय की सामान्य नस्ल है, तो राजस्थान। ओके, चलिए अगला, संपूर्ण दुग्ध के उद्देश्य से दूध कितना हिस्सा उपयोग किया जाता है, तो 1/3वां हिस्सा। यानी कि जैसे कि 100 लीटर हुआ तो उसका 33.33 लीटर। ओके, चलिए, प्रथम क्लोन यानी कि डाली किसमें बनाई गई थी, तो ये भेड़ की नस्ल है, जो कि डाली इसका नाम दिया गया था। चलिए, भेड़ की नस्ल डाली किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी, तो विलमुट के द्वारा। मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी कौन सी है, तो ये एंथ्रेक्स है, जो कि उसके टचिंग से हो जाता है। चलिए, मेरिनो किस देश में विकसित हुई थी, तो फ्रांस में। डोरसेट हॉर्न का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो ये इंग्लैंड है आपका। ओके, चलिए, स्टिफ लैम्प बीमारी किसकी है, किससे होती है, तो ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। ओके, चलिए, मोरक्को
चमड़ा यानी कि मोरक्को लेदर किसकी त्वचा से बनता है? तो बकरी की त्वचा से बनता है। भारत में बकरियों की संख्या कितनी है? तो लगभग है 135 मिलियन। अंगोरा का उत्पत्ति स्थान है तो टर्की। टर्की जो है आपका एशिया में ही है और कुछ हिस्सा इसका पड़ जाता है यूरोप में। ओके, चलिए। टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो ये आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड। ओके, चलिए। अधिकतम ऊन उत्पादन जो करने वाला राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। भारत का कुल ऊन उत्पादन है कितना? 48 मिलियन किलोग्राम। ओके। भारत में कुल अंडा उत्पादन कितना है? 78 बिलियन जो है। चलिए, एल टी पास्चुराइजेशन के लिए अधिकतम जो तापमान है यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो कितना है? तो 61 से 63 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए। मादा मेमना है तो ईव इसको बोलते हैं। ओके। किस देश में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक? तो ऑस्ट्रेलिया में। पश्मीना ऊन, पश्मीना वूल जो होती है किससे प्राप्त होती है? तो बकरी से। ये एक प्रकार की बकरी होती है जो कि कश्मीर में पाई जाती है केवल। ठीक है। बकरी की द्विप्रयोजनशील जो नस्ल है उसको क्या नाम है? जमुनापारी, जो कि सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, चलिए। भारत में कुल मांस उत्पादन है कितना? तो 6 मिलियन टन। चलिए, गाय के शरीर का सामान्य टेम्परेचर यानी सामान्य तापक्रम कितना होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। अब अपना मनुष्यों का आप लोग बताइए, सोचिए कितना होता होगा। चलिए, गाय में गर्भकाल कितने दिन का होता है? 283 से 285 दिन का। सो इम्पोर्टेंट। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस। इसलिए कहते हैं मुर्गी बहुत गर्म होती है। ओके। सुअर के नमकीनी मांस यानी सॉल्टेड मीट को कहा जाता है तो बेकन कहते हैं। और बाकी नॉर्मल जो मांस इसका होता है उसको कहते हैं पोर्क। ओके। ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है याद रखना कि पोर्क किसको कहते हैं और बेकन किसे कहते हैं। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। रानीखेत बीमारी किस में फैलती है? तो ये फैलती है आपकी मुर्गियों में जो कि विषाणु के द्वारा फैलती है। ओके, चलिए। पैर की उंगली ऐंठना रोग यानी कि कर्ल्ड टॉय पैरालिसिस किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B2 की वजह से होता है। मछली उत्पादन अधिकतम जो करने वाला राज्य है कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अंडे का छिलका किस तत्व से बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 से। ओके, ये भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? तो इसको मटन कहते हैं। चिकन मुर्गी के मांस को कहते हैं। पोर्क कहते हैं जो आपका सुअर होता है उसके मांस को। और बीफ गाय के मांस को। चलिए, सफेद क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो दुग्ध से। जो कि भारत में जो है कौन थे वैज्ञानिक? तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आपका दूध उत्पादन से। नॉर्मल है। वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी थी भारत की? तो 322। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे हो गई 450 ग्राम। 2024 का जो डेटा जनवरी का आया है वो 23-24 का डेटा है सम्मिलित रूप से। भारत में कुल दूध उत्पादन 2016-17 में कितना था? 160 मिलियन टन। अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? तो कैंडलिंग के द्वारा। कैंडल को नीचे लगाते हैं उसके बाद में उसको जो है परीक्षण करते हैं। चलिए, अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो जेंथोथिल के कारण होता है। जेंथोफिल, सॉरी। ओके, चलिए। दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण है तो आनंद। आनंद क्या है? तो ये आपका एक यूनियन है जो कि दुग्ध उत्पादन करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है गुजरात में पड़ता है, आनंद में। ठीक है। और वहाँ पे ये जो है सहकारिता का एक बहुत उदाहरण इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो है करीब लाखों किसान वहाँ पे अपना दूध देते हैं और लाखों लीटर, करीब 60-70 लाख लीटर वहाँ पे जो है भंडारण क्षमता के साथ दूध जो है उत्पादित जो है और जो है स्टोरेज होता है वहाँ पे। ठीक है। वहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इसलिए उसका उदाहरण बहुत अच्छा है ये। चलिए, मुर्गियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। मैरेक्स बीमारी किस में पाई जाती है? तो मुर्गियों में पाई जाती है। एल्पाइन किसकी नस्ल है? तो बकरी की। विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें भारत में है? तो 50%। वाओ। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI कहाँ पे स्थित? तो करनाल में। करनाल कहाँ? हरियाणा में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी कि
इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इज्जतनगर, जो कि बरेली में पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, चलिए, घोड़ों से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो हिसार में स्थित है। ओके, जुगाली करने वाले पशुओं का पेट कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4, बाकी ऊंट का होता है 3 में, याद रखना। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का कौन सा हिस्सा वास्तविक यानी कि ट्रू स्टमक होता है? तो एबोमेजम इसको कहते हैं। चलिए, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो ये आपकी नेलोरी है। विश्व में मरीनो ऊन का कितने प्रतिशत योगदान है? तो 80%। पास्चुराइजेशन नष्ट करता है किसको? जीवाणु के जीवित स्पोर्स को, उनको खत्म कर देता है, जो कि दूध वगैरह में पाए जाते हैं। कुल दुग्ध प्रोटीन में केसीन प्रतिशत कितना होता है? तो 80 से 83% केसीन प्रोटीन होता है। थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान। ओके, क्योंकि पहले भारत में था इसलिए। जुगाली करने वाले पशु के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? रूमेन। इसका जो है लगभग क्षमता होती है, नॉर्मल जो पशु होता है करीब 3-4 साल का, उसमें होती है करीब 90 लीटर की। ओके, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला नहीं है? तो इसमें घोड़ा जुगाली नहीं करता है, और जो है ये अच्छे से जो है फाइबरस चीज़ों को पचा भी नहीं सकता, ये भी याद रखना। ओके, चलिए, गाय में भ्रूण या गर्भ निवारण कहलाता है काल्विंग कहलाता है। भेड़ में प्रसव जाना जाता है तो लेम्बिंग जो है इसको कहते हैं। आपरा नाल यानी कि प्लेसेंटा का निष्कासन या निर्वासन कितने समय में हो जाना चाहिए? 6 से 8 घंटे में, वरना जो है इसके लिए जो है देसी दवाइयाँ या डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, और बुलाना ही चाहिए। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक जर्सी द्वीप है, वहां पे। वैलोविंग किसकी विशेषता है? तो भैंस की। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंस का प्रतिशत कितना है? 55%। बछड़े को मां से अलग करना क्या कहलाता है? तो वीनिंग। ओके, अंडकोश यानी कि टेस्टिस जो होते हैं का अंडकोश थैली के अंदर ऊपर चढ़ जाने यानी कि अंडर स्कैंडेड का स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोरकीडिज्म कहा जाता है। ओके, जो कि ऊपर चढ़ जाते हैं। आपने खुद देखे होंगे जाड़े में मनुष्यों के भी चढ़ जाते हैं, तो वो टेम्परेचर इफेक्ट होता है। चलिए, स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है? तो ये सुडोरिफेरस का। चलिए, 1 मिलीलीटर दुग्ध उत्पादन के लिए कितना खून थन से गुजरता है? तो 400 से 500 मिलीलीटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। चलिए, गाय व भैंस में ओवेरियन चक्र यानी ओवेरियन साइकिल कितने दिनों का होता है? तो 21 दिनों का। ठीक है, भैंस में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 310 दिनों का। और गाय में कितना होता है? 280 से 283। इंपॉर्टेंट, याद रखना। पशुओं में ऋतुकाल यानी हीट अवस्था को क्या कहते हैं? तो पूर्व मध्यकाल यानी कि प्रोस्ट्रस कहते हैं। चलिए, मध्यकाल चक्र की सबसे लंबी अवस्था है तो द्विमध्यकाल। ठीक है, स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है तो एक्टोडर्म से। दुग्ध स्राव मिल्क सिक्रेशन का जो प्रारंभ है उसका क्या कहलाता है? तो लैक्टोजेनेसिस इसको बोलते हैं। सो इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, याद रखना। ओके बच्चों, चलिए, गैलेक्टोपियोसिस है तो स्तन में दुग्ध संचय निर्वहन। ओके, दुग्ध उतारने यानी कि मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी? तो ऑक्सीटोसिन। कभी कभी जब गाय का या भैंस का बच्चा मर जाता है तो दूध नहीं देती, तो उनको ऑक्सीटोसिन का हार्मोन दिया जाता है सिरिंज से। ये नुकसानदायक होता है लेकिन इसको देना पड़ता है, वरना उनके अगर गाय की जो है भैंस के उनके थन में अगर दूध भरा रहेगा तो वो भी इन्फेक्शन अंदर पैदा कर देगा, तो उसको वो भी निकालना जरूरी है। चलिए, एक क्रास नस्ल को पिछले एक शुद्ध पूर्वज से मिलाने को क्या कहते हैं? तो बैक क्रॉसिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि परसेंटेज जो प्योरिटी का होता है वो बढ़ जाता है। ओके, चलिए, रफेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो 10 से 15%। रफेज में क्रूड रेशा कितना होता है? तो 18%। क्रूड रेशे में TDN ओके कितना होता है? तो 60% से ज़्यादा। कोमल चारे यानी कि स्कूलेंट फॉडर में नमी कितनी होनी चाहिए? तो 40 से 60%। दूध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन? तो प्रक्टोलिन होता है। सॉरी, प्रक्टोलिन नहीं, ये जो है सिक्रेशन के लिए, हाँ प्रक्टोलिन ये होता है। दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त। जो कि देखिए, कुछ लोग जो है 2 उंगलियों से निकालते हैं, कुछ लोग मुट्ठी को ऐसे करके निकालते हैं, और जो है निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चारों
उंगली जो होती है उनसे थन को पकड़ना और अंगूठे को ऊपर की तरफ सीधा रखना, उससे जो है थन को पुश करना। ठीक है, सबसे अच्छी विधि है। उसमें जो है गांठें उसके थन में नहीं पड़ेंगे और कोई रोग उसको थनैला वगैरह नहीं होगा। चलिए, समान गुण वाले पशुओं को 4 से 6 वंशों तक मिलाने को क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग कहते हैं। ओके, चलिए। असमान गुण वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं को एक नस्ल को मिलाना क्या कहलाता है? तो आउट क्रॉसिंग कहते हैं। पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं? तो क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। दो नस्लों को एक के बाद एक क्रॉस कराने को क्या कहते हैं? तो क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं। दलहनी चारे यानी कि लेगूम फॉडर में फास्ट क्रूड प्रोटीन कितना होता है? 2.5 से 3% होता है। अदलहनी फसल में कितनी पास्ट प्रोटीन होती है? तो 0.5 से 1% तक के, 0.5 से। हे में नमी की मात्रा होती है तो 15 से 20%। हे जो है एक प्रकार का पशुओं का चारा है। चलिए, दलहनी चारे में कुल सुपाच्य पोषक तत्व होते हैं तो 30 से 40%। ओके, कॉविंग बॉक्स, ये जो कॉल्विंग बॉक्स का आकार होता है तो कितना होता है? 100 से 150 वर्ग फीट। ओके, यानी कि जहाँ पे जो है बच्चा देते हैं या जहाँ पे रहते हैं ये सब। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में बकरी का उत्पादन कितना है? तो 2.9% है बकरी का दूध उत्पादन में हिस्सा। ओके, भारत में सबसे विशालकाय एवं प्रभावशाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी, पहले बता चुके हैं। सींग हटाने यानी कि डीहॉर्निंग के लिए कौन सा रसायन काम में लाते हैं? तो कास्टिक पोटाश लाते हैं। सुअर में भोजन परिवर्तन अनुपात यानी कि फीड कंजर्वेशन रेशियो, किलोग्राम फीड प्रति किलोग्राम जीव जो वजन है उसको बढ़ाने के लिए 3 किलोग्राम होना चाहिए। ओके, चलिए। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर किसकी नस्ल है? तो सुअर की। सुअर में परिपक्वता की आयु कितनी है? तो 6 से 8 मंथ। सुअर में मध्यकाल चक्र यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल 21 दिन का होता है। सुअर में गर्भकाल 114 दिन का होता है। बकरी की जमुनापारी नस्ल कहाँ की उत्पत्ति है? तो ये उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि जमुनापारी नाम से ही पता चल रहा है। सानेन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। बकरी के मध्यकाल का समय कितना होता है? 24 से 48 घंटे। गाय में दूध उत्पादन हेतु पोषक तत्वों के कन्वर्जन करने की क्षमता कितनी होती है? तो 38%। ओके, बकरी में पोषक तत्व परिवर्तन क्षमता होती है तो 45 से 71%। बकरी में बधियाकरण की उपयुक्त जो है आयु क्या है? तो 2 से 4 सप्ताह का जैसे बकरा हो वैसे उसकी गोली निकाल दो। ठीक है, यानी कि उसके जो है बधियाकरण कर देना चाहिए। चलिए, रोड आइलैंड रेड का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इंग्लैंड है। यूएसए में सबसे अधिक प्रचलित मुर्गी कौन सी है? तो प्लाईमाउथ रॉक। लेगहॉर्न है तो मेडिटेरियन क्लास की। चलिए, ये हल्का धूमिल हो गया है लेकिन चलिए हम बता देंगे। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? लेगहॉर्न है। क्रॉप किसके समान होती है? तो पेट के, यानी कॉप जो होते हैं। मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? गिजर्ड होता है। मुर्गी के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मांस की? तो यकृत होता है। लिंकन का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। भेड़ों में प्रजनन मुख्यतः आधारित होता है ऋतु पर। भेड़ है तो पोलिएट्रस। ओके, छल्ला विधि यानी रिंजिंग किसमें की जाती है? तो भेड़ में की जाती है। दो थुई यानी डबल हैम्प्ड ऊंट जाना जाता है तो केमेलस बैक्टीरियनस कहते हैं इसको। ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही। ऊंट में ऋतुकाल गर्मी आने के को कहते हैं तो इसको मस्त कहते हैं। ओके, घोड़े में गर्भकाल कितना दिन का होता है? तो 336 दिन का। भैंस में होता है 310 दिन का और गाय में होता है 280 से 283 दिन का। ओके, चलिए। मुर्गी में अंडा उत्पादन किस उम्र में शुरू हो जाता है? तो लगभग 5.5 महीने में। ओके, ब्रॉयलर की उम्र होती है तो 8 से 12 सप्ताह की। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल कौन सी है? तो चोगला। भारत में सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है? नेलोरी। ओके, चलिए। भेड़ की द्विप्रयोजनशील नस्ल कौन सी है? तो मांड्या। विश्व की सबसे प्रचलित ऊन वाली भेड़ की किस्म कौन सी है? ऊपर भी बताएंगे। भेड़ में गर्भकाल कितना होता है? 336 दिन का। अरे भाई, सॉरी, घोड़े का है। ऊंट में पेट के कौन से भाग की कमी होती है? तो ओमेजम इसमें नहीं होता है। चलिए, तो विश्व का सबसे जो है प्रचलित
सूक्ष्म ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? ये देख लीजिए, तो मेरिनो। चलिए अगला देखते हैं। ऊंट के पेट कितने भाग में बटे होते हैं? तो 3 भाग में, बाकी सबके 4 में होते हैं। ठीक है। घोड़ा एक है तो खुरदार जुगाली नहीं करने वाला पशु। राजस्थान में पशुओं के चारे के रूप में अधिकता से उगाई जाने वाली घास कौन सी है? तो सेवन। याक के सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो चीन में याक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि लद्दाख से लगा हुआ इलाका जितना है चीन का, सब वहीं पाया जाता है, क्योंकि लद्दाख वगैरह जो है उसने कब्जा लिया था, इसलिए उसके अंडर में आ गया। चलिए, लाल रक्त कणिकाओं यानी कोशिकाओं आरबीसी का आकार होता है तो बाइकॉन कैप होता है। प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा होती है? तो लिम्फोसाइट के कारण होती है। अंगोल किसकी नस्ल है? तो गाय की है। मवेशी के मुख्यतः हल या गाड़ी में चलाने योग्य नस्ल कौन सी है? तो अमृत महल। ब्राउजिंग ब्राउजिंग किसकी सामान्य विशेषता है? तो बकरी की। भेड़ में गर्भकाल कितने दिन का होता है? 145 दिन का। मवेशी का जीवन काल होता है 20 से 25 वर्ष। घोड़े का जीवन काल है 20 से 30 वर्ष। सीरी नस्ल मुख्यतः पाई जाती है तो दार्जिलिंग में। ओके। गर्मी सहन करने वाली क्षमता तंत्र पाया जाता है तो भैंस में पाया जाता है, बाकी जो है बहुत कम लोग गर्मी सह पाते हैं। भैंस के मांस में सफेद वसा किस रूप में पाई जाती है? तो कैरोटीन व विटामिन ए में परिवर्तित होगा। ऋतु अनुसार बच्चा देने वाली जो है कौन सी नस्ल है इसमें? तो ना गाय है, ना भैंस है, ना बकरी है, इसमें भेड़ है। ओके। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको बता देता है कहाँ पे है। ये आपका अविका नगर में है। ओके। चलिए, कृत्रिम गर्भाधान विधि से पशु के ठहरने की संभावना होती है तो 58 से 75%। भैंस में दूध देने की सामान्य अवधि होती है तो 281 दिन, यानी कि लैक्टेशन पीरियड। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं इसको। ओके। छिपी हुई गर्मी यानी कि ऋतुकाल मुख्यतया पाया जाता है तो भैंस में पाया जाता है। कभी कभी पता नहीं चलता है कि वो गर्म है कि नहीं है, मतलब कि जो है उसके लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए या नॉर्मल गर्भाधान के लिए। ओके। खीस खिलाना या पिलाना किसके लिए जरूरी है? तो उपयुक्त सभी के लिए। प्रोटीन बढ़ाने के लिए, पाचन सरल करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। ओके। खीस यानी कि कोलेस्ट्रम किससे बचाव करता है? तो सभी से। रतौंधी नहीं होती, दस्त नहीं होते हैं और ना भी बुखार नहीं होता है। भैंस में कृत्रिम योनि के लिए कितने तापक्रम की जरूरत होती है? तो 39 डिग्री सेल्सियस की। जैसे कभी कभी, क्योंकि जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उसके लिए भी तो वीर्य चाहिए होगा स्पर्म, तो जो है एक कृत्रिम योनि बनाते हैं, उसको जो है मेल के पास लेके जाते हैं, उसमें जो है उसका स्पर्म निकलवाते हैं, तो वो जो है कहलाता है कृत्रिम योनि। चलिए, गाय में कृत्रिम योनि के लिए कितने तापक्रम की जरूरत होती है? तो 41 डिग्री सेल्सियस। ओके। और भैंस में 39 डिग्री। ये दोनों टेम्परेचर याद रखना। भैंस के लिए वीर्य के संरक्षण हेतु काम में लाया जाता है तो साइट्रिक एसिड। चलिए, एक प्रिडिम्बाणु जनक कोशिका यानी प्री ओसाइट से कितने अंडे बनते हैं? तो एक बनता है। शुक्राणु के लिए परिचारिका या धाय कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो सरटोली कोशिका कहते हैं। बछिया की वयस्क होने की उम्र है 1 वर्ष। कापर ल्यूटियम का निकलना किसमें शुरू होता है? तो द्विमधकाल में। ओके। ओके, जो व्हाइट जो है लिक्विड होता है। चलिए, मधकाल चक्र यानी कि ऑस्ट्रोस साइकिल की सबसे कम अवस्था होती है तो मध चक्र होता है, यानी मधकाल। वीर्य संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान होता है तो 6.8 डिग्री सॉरी परसेंट। ओके। एक अंडे का औसत उपजाऊ जीवन यानी फर्टाइल लाइफ कितना होता है? तो 12 से 14 घंटे। अंडा उत्पन्न करता है तो फर्टिलाइजिंग। साधारण आइसक्रीम में वसा होती है 10%। दूध में प्रोटीन किस अवस्था में होती है? तो कोलोइडल। दही का दही तनाव यानी कि कर्ड टेंशन होता है तो दूध से कम होता है। चलिए, प्लेट पास्चुराइजेशन समय तापमान की पारगम्यता कितनी होती है? यानी कि कॉम्बिनेशन। तो 72 डिग्री से ऊपर 15 सेकंड के लिए। एंजाइम द्वारा जमाया यानी कि कोयागुलेट किया गया दूध उत्पादन क्या कहलाता है? तो चीज कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर आपने देखे होंगे डेयरी वगैरह पे, द्वारा क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस। पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 70% से। भेड़ व बकरी में दूध
कानूनी मानकानुसार SNF यानी कि सॉलिड नॉट फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 9%। दुग्ध वसा निर्दिष्ट भार यानी कि विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो 0.923%। डबल टोन दूध में वसा की मात्रा होती है 1.5%। क्रीम में वसा कितने प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए? तो 25%। UHT मिल्क कितने तापक्रम पर गर्म किया जाता है? तो 145 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के दूध में राख की मात्रा कितनी होती है? 0.2%। ताजे दूध में लैक्टिक एसिड कितना होता है? 0.10%। मक्खन के लिए सुगंधित घटक है तो डाई एसिटाइल। ओके। टोन दूध में SNF की मात्रा कितनी होती है? तो 8.5%। पनीर एक है तो जमाया हुआ दुग्ध उत्पाद है। ओके। मिथाइलिन डब्ल्यू रिडक्शन टेस्ट यानी कि MBRT किसकी दक्षता या क्षमता ज्ञात करने के लिए होता है? तो पाश्चुरीकृत दूध की। दही बनाने हेतु उपयुक्त तापक्रम कितना है? तो 22 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्मी में दूध जमता भी नहीं ना ठंडी में भी जमता है। गर्बर विधि यानी गर्बर मेथड किसकी जांच के लिए उपयुक्त है? तो वसा के लिए, जिससे पता करते हैं कितनी फैट जो है उसमें दूध में उपस्थित है। अच्छी गुणवत्ता के दही में अम्लता कितने प्रतिशत से कम रहनी चाहिए? 0.8% से। दुग्ध स्टोन यानी कि मिल्क स्टोन को हटाने हेतु काम में लिया जाता है तो अम्ल लिया जाता है। ओके। अच्छी गुणवत्ता का छेना बनाने हेतु किसका दूध उपयुक्त होता है? तो गाय का। अच्छी गुणवत्ता का खोया बनाने के लिए भैंस का दूध उपयुक्त होता है। दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है? तो सॉल्यूशन के रूप में। सपरेटा दूध सेपरेटेड मिल्क में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? मतलब कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 0.1% से। ओके। खोया में दूध वसा की मात्रा किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो 20% से कम नहीं होनी चाहिए। भैंस के दूध में बहुतायत से खनिज लवण पाए जाते हैं तो कैल्शियम स्फूर। दूध में बफर जो वैल्यू होती है किसके कारण होती है? प्रोटीन के कारण। चलिए, दुग्ध वसा की पॉलेंस की वैल्यू किसके कारण होती है? जल में घुलनशील अम्ल जो वसी होते हैं उनके कारण होती है। लैक्टोज डाइसेकेराइड्स किससे बनता है? तो लैक्टोज एवं गैलेक्टोज के द्वारा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के द्वारा। साधारण दूध का सामान्य पीएच मान होता है 6.6%। ओके। मवेशी में प्रीमोलर दांत की संख्या होती है 12। गाय के बछड़े को अलग पालने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो स्वच्छ दूध प्राप्त करना। चलिए, सींग हटाने की सबसे अच्छी उम्र क्या है? तो 1 सप्ताह। दुग्ध का सबसे परिवर्तनशील घटक क्या है? तो फैट। दूध का कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है? तो विटामिन ए। बिना सुई वाला हेम्पलेस मवेशी किस ग्रुप का है? तो बोन्स इंडिगस। स्ट्रिप कप काम लाया जाता है दूध निकालने से पहले। भेड़ में प्रजनन उद्देश्य से एक नर भेड़ कितना मादा भेड़ों के लिए उपयुक्त है? तो 40 से 50। भेड़ में डॉकिंग की उपयुक्त आयु है तो 7 से 14 दिन। बकरी की बीटल नस्ल पाई जाती है तो पंजाब में। सबसे कम वजन वाली बकरी है तो टोगनबर्ग। मोटे सींग चौड़ा माथा एवं छोटा चेहरा किस नस्ल की विशेषता है? तो कांकरेज गाय की। नर बछड़ों में नाक और नाथ या छल्ला डालने की सबसे अच्छी जो है उम्र कौन सी होती है? तो 12 महीने की। ओके। चलिए, नर सुअर में बधियाकरण करने की विधि है तो चाकू से उसकी जो है टेस्टिस बाहर निकाल देते हैं। ए ग्रेड के बड़े अंडों का वजन होता है तो 60 ग्राम। इसमें ग्रेडिंग होती है। ओके, मार्किंग जिसको बोलते हैं। ओस्टर लोब पक्षी किस श्रेणी में आता है? तो इंग्लिश। रिएंडर पेस्ट किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। किस बीमारी के लिए गोस्ट टिश्यू वैक्सीन यानी GTV दी जाती है? तो रिएंडर पेस्ट के लिए। कौन सा अपघटित नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है? तो सुक्रोज। एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो ये स्टेरॉयड है एक प्रकार का। ओके। भोजन में खनिज पदार्थ होते हैं तो भोज शेष पूर्ति। निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके, एक मिनट। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। ओके। गाय की दुग्ध नलिकाओं में होता है तो खून होता है। और कितना जो है इसमें 1 ml के लिए जरूरी होता है 400 से 500 ml वो वहां से गुजरता है। प्रजनन उद्देश्य से एक बकरा कितनी बकरियों के लिए उचित होता है? 50 से 60। अंडे का सेचन
मोमबत्ती लगाने के कितने दिन बाद हो जाता है? 3 दिन बाद। काउपर्स ग्रंथियां क्या होती हैं? तो सहायक लिंग ग्रंथियां होती हैं। दाद किसके द्वारा होता है? फफूंद के द्वारा। चलिए, कौन से हार्मोन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? तो FSH के द्वारा। ओके। ये भैंस में गर्भाशय का आकार कैसा होता है? किडनी के आकार का। पशुओं में डगनाला बीमारी किसकी कमी से होती है? तो सेलेनियम के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बकरी के बच्चे को किडिंग कहते हैं, घोड़ी को फेलिंग कहते हैं, भेड़ के लैम्बिंग कहते हैं, भैंस के फोरोविंग नहीं कहते हैं। तो यही सही नहीं है। गाय का औसत जो हृदय धड़कन प्रति मिनट है वो कितना है? 55। आप लोग कमेंट में बताइए मनुष्यों का कितना है। भ्रूण बढ़ना एवं शुक्राणु बढ़ना किस हार्मोन्स के मुख्य जो है शारीरिक क्रिया है? तो फोलिकल उत्तेजक हार्मोन्स की। थायरोक्सिन एवं कैल्सिटोसिन जो क्रमशः कोशिकाएं चयापचय एवं खून का कैल्शियम कम करने में सहायता करते हैं, किस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो थायराइड। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भेड़ को, जो वैज्ञानिक नाम है भेड़ का, ओविस एरीज है, और भैंस का है बुबेलस बुबेलिस, सुअर का सस डोमेस्टिकस, ऊंट का इक्विस केबेलस नहीं है। तो यही आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं, इसमें भी बोला है। फैमिली जो है बोविडी फैमिली, भेड़ बकरी मवेशी भैंस ये सब बोविडी की हैं, पता है। सुईडी का सुअर है, नाम से ही पता चल रहा है। इक्विडी का आपका घोड़ा है। कैमिलिडी का गधा, ये नहीं है। इसका जो है होता है ऊंट आपका। ओके। कौन सा पशु जुगाली करने में असमर्थ होता है जबकि एक पेट के साथ बड़ा सिकम उसमें पाया जाता है? तो गधा, क्योंकि गधा घोड़ा एक ही उसके है ना। पशुओं की गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 5 वर्ष। खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला अग्नाशयी ग्रंथ हार्मोन्स है? तो इंसुलिन। वेलोविंग वेलोविंग किसका सामान्य व्यवहार है? तो भैंस का। ओके। निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो मवेशी बकरी में गुणसूत्र संख्या 60 होती है, भैंस में 50 होती है, मुर्गी में 78 होती है, गधे में 64 नहीं होती। तो यही सही। किस संरचना से अंडे के बाहर आने की प्रक्रिया ओवल्यूशन कहलाती है? तो गेरेफियन फोलिकन ये प्रक्रिया होती है। ओके। परसिस्टेंट हाइमन की स्थिति को क्या कहते हैं? तो सफेद हिपर बीमारी कहते हैं। ओके। व्हाइट हेड डिजीज, हिपर डिजीज। ओके। कौन सा जोड़ा सही नहीं सुमेलित है? तो सल्पिगिड्स फैलोपियन नली की सूजन, ये तो सही है। वेजिनिट्स योनि की सूजन, ये भी सही है। गर्भाशय की सूजन, ये भी सही। सी वाला यही गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा। थन टूटना या दुर्बल होने का मुख्य कारण किस अस्थि बंधक तंतु का है जो है के कारण होता है? तो मीडियन सस्पेंसरी के द्वारा। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशय ग्रंथियां गर्भाशय मिल्क यानी कि यूटेरिन मिल्क का स्राव करते हैं, या किसका जो है बना होता है? उपयुक्त सभी का, यानी कि फैट प्रोटीन ग्लाइकोजन का। ओके। अंडकोश यानी कि टेस्टिस का अंडकोश थैली में ऊपर चढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोचिडिज्म कहते हैं। ओके। जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो बांध मादा को क्या कहते हैं? बांझ को फ्री मार्टिन कहते हैं। ओके। दुग्ध स्राव की शुरुआत को जाना जाता है तो लैक्टोजेनेसिस के नाम से। इर्गोस्टेरोल किस विटामिन का अग्रगामी है? तो D2 का। हड्डियों एवं दांतों में शरीर के कुल कैल्शियम का कितना प्रतिशत होता है? तो आपका 99%। ओके। तो यहाँ पे आपके MCQ खत्म हुए। अब जो है टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होगी जो कि आपकी पशुपालन की है, यानी एनिमल हस्बेंड्री की। नहीं अभी है भाई, है। चलिए देख लेते हैं। वसा में घुलने वाले विटामिन हैं तो A, D एवं E। अच्छी चराई यानी कि वेल फीड वाली गाय में शुष्क काल कितने दिन का होता है? तो 40 से 80 दिन का। ओके। कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होती? तो रिएंडर पेस्ट। पश्मीना किससे प्राप्त होती है? उपयुक्त दोनों से, यानी कि चेगू और चंगथांगिंग, ये जो है नस्लें हैं। मुर्गी की मिनोर्को नस्ल किस श्रेणी की है? तो मेडिटेरियन। मुर्गी में उद्भव काल कितने दिन का होता है? तो 21 दिन का। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किस पशु में अच्छा माना जाता है? तो भेड़ में।
बकरी की बारबरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान है तो पूर्वी अफ्रीका। ओके, अब वीडियो खत्म होता है, चलिए अब टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। किन पशुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है तो मवेशी, बकरी, भेड़ और जो है भैंस का। नंबर 2 क्वेश्चन, किस पशु में आमाशय के 3 भाग होते हैं तथा ओमेजम अनुपस्थित होता है तो ऊंट में। ओके, इसमें 3 ही जो है भाग होते हैं। बड़ी सीकम के साथ सिंगल आमाशय जुगाली यानी कि रूमिनेंट करने में असमर्थ होता है तो घोड़ा एवं गधा, क्योंकि एक ही नस्ल के हैं। इनकी जो है बस थोड़ी इनमें चेंज है। ओके, चलिए। ऊंट में 2 थये, थये मतलब जो ऊपर कुबड़ होता है, तथा एशियन वर्ग से संबंधित है तो कैमेलस बेट्राइनिस। विदेशी स्पीसीज की हैम्पलेस केटल है तो बॉस टोरस। हिरण की नवजात यानी यंग बच्चे को कहते हैं तो फान कहते हैं। बत्तख के नर को क्या कहते हैं तो ड्रैग कहते हैं। भेड़ के नवजात यंग बच्चे को कहते हैं लैम्ब और लैम्बकिन भी कहते हैं। सुअर की मादा को क्या कहते हैं सो या गिल्ट कहते हैं। हथनी में गर्भकाल कितने समय का होता है 640 दिन का, अरे साला 2 साल का लगभग होता है। चलिए, शेरनी में गर्भकाल का समय कितना होता है 108 दिन, बहुत कम होता है भाई शेरनी में। घोड़ी में बच्चे देने की क्रिया फोलिंग कहलाती है। पशु शरीर का कठोरतम अंग है तो इनेमल यानी कि दांत जो बने होते हैं जिस चीज से। गाय की औसत हृदय दर कितनी है 55। ऊंट की औसत हृदय दर कितनी है 30। बकरी व भेड़ की औसत श्वसन दर 12 से 20। ओके। ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है लंग्स, आपको पता ही होगा। थायराइड ग्रंथि का हार्मोन्स जो रक्त के कैल्शियम स्तर को कम करता है तो कैल्सीटोनिन कहलाता है। पशु के पाउसने के लिए आवश्यक हार्मोन्स है तो ऑक्सीटोसिन है। पैनक्रियाज के लैंगरहैंस समूह यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं के बीटा सेल से प्रभावित हार्मोन्स जो रक्त शुगर के स्तर को कम करता है इंसुलिन कहलाता है। पैनक्रियाज के लैंगरहैंस जो समूह है उसको अल्फा सेल से स्रावित हार्मोन्स जो रक्त को शुगर स्तर को बढ़ाता है तो ग्लूकागोन कहलाता है। ओके, चलिए। ओवरी से संबंधित एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किस प्रकृति के हैं तो स्टेरॉयड प्रकृति के हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है तो आयोडीन। आमाशय का सबसे बड़ा भाग है तो रूमेन, ये लगभग 90 लीटर का होता है। वास्तविक यानी ट्रू आमाशय कहलाता है तो एबोमेजम कहलाता है। ओके, ये चिकन्स में एरिथ्रोसाइड आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है तो आपका 28 से 35 दिन का। शरीर का डिफेंस सिस्टम कहते हैं तो ल्यूकोसाइड को कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को। गाय में शरीर का भार कितना प्रतिशत रक्त होना चाहिए शरीर के तो 7.5%, लगभग 7.7। गाय के रक्त का औसत पीएच होता है तो 7.3। अधिक दुग्ध देने वाली भारतीय गाय की नस्लें हैं तो आपकी है गिर है, सिंध है, देवनी है, साहिवाल है, लोला जिसको बोलते हैं, करन स्विस है और आपकी करन जो है साहिवाल और ब्राउन स्विस की क्रॉस है। करन फ्रीज है, थारपारकर और होल्स्टीन जो है ये इसकी जो है क्रॉस है। अगला देखिए, भार ढोने यानी कि डॉट ब्रीड्स वाली गाय की नस्लें कौन सी, सीरी है, अमृत महल है, मालवी है, कंगायाम है, हलिक्कर है, खिलाड़ी है। गाय की द्विप्रयोजनित नस्लें कौन सी हैं, अंगोला है, हरियाणा है, थारपारकर है, कांकरेज है, सबसे भारी नस्ल कांकरेज है। गाय की विदेशी नस्लें चलिए देख लेते हैं। उत्पत्ति स्थल जो है इसका जो है और इधर रंग है तो उत्पत्ति स्थल ब्राउन स्विस का है स्विट्जरलैंड, इसका रंग भूरा है। औसत जो दूध उत्पादन है तो 5200 लीटर है। ओके, और फैट इनकी 4% इसमें है। अब होलिस्टीन का देखिए तो हायरलैंड, हालैंड या नीदरलैंड कहते हैं, इसका रंग काला एवं सफेद होता है। 100 लीटर दूध देती है ये एक अपने लैक्टेशन पीरियड में, 3.6% फैट होता है। जर्सी का जर्सी द्वीप है, सफेद धब्बे के साथ हल्का पीला और हल्का पीला रंग होता है। दूध इनका 4000 लीटर है और फैट इनमें जो है 5.5% जो कि सबसे ज्यादा है गायों में विदेशी। आयर शायर का स्कॉटलैंड है, इनका रंग लाल भूरा महोगनी का होता है, 4800 लीटर दूध देती हैं, उनकी फैट 4 होती है। ओके, इनका जो है सबसे अधिक ताप सहनशील ये होती हैं, सबसे अधिक दूध देने वाली यही होती हैं होल्स्टीन फ्रीजियन, सबसे अधिक फैट इसमें पाई जाती है जर्सी में, और डेयरी नस्लों में सबसे सुंदर ये होती हैं। भैंस में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर होती है 48 और 50। भैंसों के कीचड़ या पानी में नहाने बैठने की प्रक्रिया कहलाती है तो वाइलोविंग कहलाती है। ओके, चलिए।
भैंस के मुख्य नस्लें भदावरी, तराई, मुर्री, नीली रावी, कुंडी, कालाहांडी, नागपुरी, मांडा, संभलपुर, पंधरपुरी, जेरंगी, साउथ कनारा, टोडा, मेहसाना, जफराबाद एवं सूरती हैं। ये नस्लें हैं। सबसे अधिक वसा रखने वाली कापर रंग की भैंस कौन सी कहलाती है? तो भदावरी कहलाती है। सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है मुर्रा। साइलेंट हीट लक्षण है भैंस का। ज्यादातर भैंस किस समय में हीट होती है या दर्शाती है? मिडनाइट में, आधी रात को सबसे ज्यादा। विश्व में सर्वाधिक भैंसें हैं तो भारत में है, लगभग 50% विश्व की। अंडाशय में विकसित पुटक यानी कि अंडे का जो निक्रमण कहलाता है तो अंडोत्सर्ग कहलाता है। ओके। मुर्गी के अंडे का बाहरी मुख्य भाग बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से। ओके। हिमीकृत बीज जो होता है। फ्रोजन सीमेन का तापक्रम होता है कितना? 196 डिग्री सेल्सियस माइनस में, जो कि नाइट्रोजन में जो है इसको स्टोरेज करते हैं। चलिए, लिक्विड नाइट्रोजन। वीर्य भंडारण की हिमीकृत वृद्धि का जो है आविष्कार किसने किया था? पोलजे ने 1953 में किया था। गाय एवं भैंस को गर्मी में आने के लिए 12 से 48 घंटे बाद किस चरण में गर्भित करना चाहिए? तो अंतिम चरण में करना चाहिए, जिससे कि उनका बच्चा रुक जाता है। ओके। प्रजनन की विधि जिसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक के संबंधित नर तथा मादाओं का समागम क्या कराया जाता है? तो क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन यानी कि इनब्रीडिंग। अंतः प्रजनन संप्रजनन यानी क्रॉस ब्रीडिंग उदाहरण है पिता का पुत्री से, पुत्र का माता से, सगा भाई का सगी बहन से, जो कि गाय भैंस के पोता नाती तक जाता है। चलिए, बहिप्रजनन का अर्थ ऐसे पशुओं के समागम से होता है जो पुत्र समूह के औसत संबंध की अपेक्षित कम संबंधित होते हैं। उदाहरण ग्रेडिंग अप, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन। घोड़ी तथा गधे के समागम, घोड़ी मेल और गधे जैक के समागम के फलस्वरूप उत्पन्न होता है तो खच्चर यानी कि मल्स। गधी जो होती है यानी लेडीज तथा घोड़े स्टैलियन के समागम के फलस्वरूप होता है हिन्नी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मादा जेब्रा तथा घोड़े के सहवास से उत्पन्न होता है तो जेब्रॉइड। गोवंशी पशुओं तथा एवं अमेरिकी भैंसा यानी सांड के सहवास से उत्पन्न होता है केटेलो। वे खाद्य पदार्थ जिनमें तंतुमय पदार्थ यानी CF तथा दुश्चैनी पदार्थ 18% से अधिक मात्रा में पाया जाता है मोटे चारे कहलाते हैं। वे खाद्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर 18% से कम तथा संपूर्ण पाच्य पदार्थ 60% से अधिक हो तो दाने कहलाते हैं। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा तथा उष्मा को नापा जाता है तो बाम्ब कैलोरी मीटर से नापा जाता है। साइलेज बनाने के लिए फसल में कम से कम कितनी नमी होनी चाहिए? 65%। बहुत अच्छे साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.1%। हे में कितने परसेंट नमी होनी चाहिए? 15%। ओके। 50 गायें या भैंस बांधने के लिए पशुशाला की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 60 मीटर। पशु ब्याने के कक्ष का क्षेत्रफल होना चाहिए 10 से 14 मीटर वर्ग मीटर। ओके। एक वर्ष से कम आयु के बछड़ों के लिए बछड़ा कक्ष का होना कितना चाहिए? तो 3 से 3.5 वर्ग मीटर। ओके। प्लाज्मोडियम शरीर के किन कोशिकाओं को नष्ट करता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को। चिचड़ी ज्वर यानी कि टिक फीवर का परजीवी जिसके द्वारा फैलता है तो बैबिसिया जेमिना के द्वारा। ओके। गला घोटू रोग कारक जीवाणु है तो पास्चुरेला बेबी सेप्टिका और एक और है पास्चुरेला बिबैली सेप्टिका। न्यूमोनिया रोग का कारण जीवाणु कौन सा है? तो न्यूमोनो कोकाई। ओके। थनैला रोग का जीवाणु कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकाई एगेसिया और स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई। ये दो हैं। टीबी का जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। खुरपका मुंहपका रोग वायरस जो है कहलाता है। वायरस मतलब जो है फैलाता है इसको। पशु के पेट का रूमेन में गैस अधिक हो जाने क्या होता है? तो अफरा हो जाता है यानी कि टिम्पैनिटिस। ओके। चलिए, बच्चों में सफेद दस्त होने का कारण होता है बी कोलाई। गर्भाशय शोध होता है का रोगाणु जीवाणु है रोगकारक स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोफाइलस कोकाई। दुग्ध ज्वर का कारण किस तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। गर्भाशय भ्रम का अर्थ है गर्भाशय का पशु की योनि से बाहर आ जाना।
भेड़ के पूंछ काटने को कहते हैं तो डॉकिंग। पशुओं में सींग रोधन की उपयुक्त आयु है 4 से 10 दिन। मुर्गे का बधियाकरण कहलाता है, मुर्गे का बधियाकरण, ये भाई पहली बार सुना है। केपोनाइजेशन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रभाव रहता है 5 से 6 घंटे तक। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त। ओके। ज्वर के ताप को कम करने वाली औषधियां हैं ज्वरनाशी कहलाती हैं। विष के प्रभाव कम करने वाली विधियां जो औषधियां हैं प्रतिकारक कहलाती हैं। नर पशुओं को बधिया करने के काम आने वाला यंत्र बर्डीजो कैस्टेटर है, जिससे उनको जो है बधिया किया जाता है। पशु के पेट से गैस निकालने वाला यंत्र क्या है तो ट्रॉकर और कैनुला। ओके। पशुओं में पेशाब बंद हो जाने पर पेशाब निकालने का यंत्र को क्या कहते हैं कैथीटर कहते हैं। अडर टूटने के लिए कौन से लिगामेंट जिम्मेदार होते हैं तो मीडियन स्पेंसरी। 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन के लिए अडर से कितना रक्त गुजरता है 400 से 500 मिलीलीटर। पशुओं में पिका रोग किसकी कमी से होता है फास्फोरस की कमी से। पशुओं में ग्रास टिटेनी रोग किसकी कमी से होता है मैग्नीशियम की कमी से। फॉलिंग डिजीज स्कोरिंग तथा पीट रोग मवेशी में किसकी कमी से होता है कॉपर की। चूजे में पैरोसिस रोग किसकी कमी से होता है मैग्नीज की कमी से। ओके। गाय और भैंस में एंजियोटिक मरासमस रोग किसकी कमी से होता है कोबाल्ट की। घोड़ा मवेशी तथा भेड़ में किस तत्व की विषाक्तता से एलकेसी डिजीज जो है ब्लाइंड स्टैगर्स होता है तो सेलेनियम की कमी से। जल घुलनशील विटामिन कौन सी है तो बी व सी। बुल कॉफ पर बधिया करने की जो उपयुक्त आयु है तो 8 से 10 सप्ताह। भारत में बकरी की मुख्य नस्लें कौन सी हैं जमुनापारी है, बारबारी है, सिरोही है, बीटल है, मालबारी है, झाकराना है, सूरती है, मारवाड़ी है, मेहसाना है, ओसानाबादी है, संगमनेरी है, बंगाल ब्लैक बंगाल है, गंजम है, चेनथागी है, गद्दी है, अंगोरा है, पश्मीना है। ओके। भारत की विशालकाय बकरी की नस्ल जमुनापारी है जो कि द्विप्रयोजनित यानी क्रॉस है। बकरी की जो विदेशी नस्लें हैं उसमें अल्पाइन है, ये फ्रांस के जो है अंदर पाई जाती है जो कि दूध के लिए है। एंग्लो न्यूबियन भारतीय और मिस्र संकरण है इसका। विश्व में बकरी की जर्सी गाय के रूप में प्रसिद्ध है ये। सानेन उत्पत्ति स्थल इसका जो है कहाँ पे है स्विट्जरलैंड है। टोनबर्ग ये उत्पत्ति स्थल इसका स्विट्जरलैंड है। बकरी में सींग रोधन की उपयुक्ताई 1 सप्ताह है। बकरी के दूध पीने के किस रोग में जो है मानव में नहीं के बराबर खतरा रहता है 6 रोग में। बकरी का दूध पियो तो जो है 6 रोग नहीं होगा। सुअर की उत्पत्ति उन्नत नस्लें हैं तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर और बर्कशायर, लैंडरेस, टेमवर्थ, ड्यूरोक, चेस्टर व्हाइट, हेयरफोर्ड। ओके। सुअर में बधियाकरण की उपयुक्ताई है 4 से 6 सप्ताह। कुक्कुट की मुख्य नस्लें अमेरिकन वर्ग में रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक। इंग्लिश वर्ग में ऑस्ट्रेलापी और पिगटन ससेक्स। ओके। अब ये भी देख लीजिए। देसी मुर्गियां में असील है तो लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, कड़कनाथ मांस के लिए प्रसिद्ध है। चिकन्स के अंडे से चूजे बाहर आने में कितना समय लगता है 21 दिन। प्राकृतिक विधि से अंडे निषेचन के लिए किस प्रकार की मुर्गी होनी चाहिए तो देसी हल्के वजन वाली। इंक्यूबेटर का तापमान प्रथम द्वितीय तथा तृतीय सप्ताह कितना रखना चाहिए तो 101, 102, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। भेड़ की मुख्य नस्लें तो हिमालयी क्षेत्र में भकरवाल जम्मू कश्मीर में और गुरेज कश्मीर में, गद्दी रामपुर बुशेयर हिमाचल प्रदेश में। उत्तरी पश्चिम में कौन से पाए जाते हैं तो चोकला, मगरा, मारवाड़ी, हिसार, डेल, सोनाड़ी, कठियावाड़ी इत्यादि। दक्षिण में बैलारी, मंडिया, डेक्कनी, नेलोरी, मचेड़ी, कोयम्बटूर, मद्रास रोड, बेम्बूर। ओके। भेड़ की विदेशी नस्लें हैं देख लीजिएगा। ओके। चलिए ऊंट की भी नस्लें आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। ओके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। ओके। मिलते हैं, धन्यवाद।